लिए आज की ये वर्कशॉप है। हम आप सबसे फिर प्रार्थना करेंगे, अनुरोध करेंगे, जो जहां जाएंगे क्रिएटिव बनते हुए जितना यहाँ समझाया गया, सिखाया गया, उससे एक स्टेप आगे बढ़ के उसमें अपने दिमाग को, अपनी लॉजिक को लगा के हम इसका आउटपुट बेटर लाने का प्रयास करेंगे। मुझे लगता है वो हमारे लिए भी अच्छा होगा, समाज के लिए भी अच्छा होगा। जब समाज के लिए अच्छा होगा तो सबके लिए अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। वी हैव स्पेंट अ वेरी गुड टाइम हियर, लर्न सो मेनी थिंग्स एंड आई एक्सपेक्ट द इम्प्लीमेंटेशन इन सोसाइटी एंड कम्युनिटी। थैंक यू। हम स्क्रीनिंग करते हैं, जब वो सदर लेवल पे करें या फिर ग्राउंड लेवल पे करें, तो बहुत सारे चैलेंजेस मिलते हैं सर। तो उसमें कुछ चैलेंजेस ऐसे हैं, सबसे पहले अवेयरनेस की, लैक ऑफ अवेयरनेस। महिलाओं को पता ही नहीं है कि इस किस्म की बीमारी होती है उनमें। तरीके से आज की ट्रेनिंग समाप्त हुई बीआरसी के साथ। हमारे एटॉमिक रिसर्च सेंटर की पूरी टीम है और आप प्रोग्राम पदाधिकारी हैं डॉक्टर नवीन कुमार। तो किस तरीके का मुजफ्फरपुर में आप देख रहे हैं, या मतलब इस पूरे होराइजन में सर्वाइकल कैंसर को किस तरीके से आप देख रहे हैं और क्या क्या करने की आवश्यकता है? ये जो आप ट्रेनिंग करवाए हैं आज, मुझे लगता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब ट्रेनिंग में स्क्रीनिंग के लिए आपने ये ट्रेनिंग करवाई है, क्योंकि जिस तरीके से डेटा देख रहे हैं कि लगभग 200 महिलाओं की मौत प्रत्येक दिन हिंदुस्तान में हो रही है। तो ये बहुत बड़ा हेजार्डस सिचुएशन है, इसे लड़ना बहुत ज़रूरी है। और गवर्नमेंट की तरफ से जो मतलब वैक्सीन 18 साल की जो किशोरियाँ हैं उनको हम लोग लगा रहे हैं, लेकिन जिनको हो चुका है उसके लिए तो बड़ा समस्या है। तो कैसा फ़ायदेमंद होगा ये बताइए। देखिए, 2 और आज सेकेंड डे का ट्रेनिंग अपने मॉडल हॉस्पिटल, सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर में था। तो ये पूरे नॉर्थ बिहार के डॉक्टर्स और डीओज एंड एनएम सारे यहाँ इकट्ठा हुए थे और इनकी ट्रेनिंग हुई 2 दिन। और बहुत अच्छे से जो हमारे ट्रेनर हैं, लर्नेड ट्रेनर हैं, उन्होंने इनको ट्रेनिंग दिया। कोर्पोस्कोपी का ट्रेनिंग था, तो मेनली ये सर्वाइकल कैंसर के लिए ही होता है। तो वो उसकी जो ट्रेनिंग दी गई है, क्योंकि हमारे जो एमसीडी का प्रोग्राम है उसमें 3 तरह के कैंसर पर फोकस किया गया है, ठीक है। इसमें कि ओरल कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है। तो सर्वाइकल कैंसर के में जो है बहुत सारी जानें चली जाती है और पता नहीं चलता है। तो इसमें जो है कैंसर में क्या होता है कि आपको जो उसका सिम्टम है, अगर सर्वाइकल कैंसर का है तो उसमें ब्लड ब्लीडिंग होता है, डिस्चार्ज होता है, और अगर पेनफुल लोअर एब्डोमेन पेन होता है, पेनफुल क्वेटस भी होता है, ठीक है। तो ये सारी सब लक्षण आते हैं। तो ये हम लोग जो ट्रेनिंग दिए हैं, इससे हमारे जो डॉक्टर्स हैं और डीओज हैं और एएनएम हैं, ये लोगों को बताएंगे। अगर उस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसको वे बताकर उसका जो है ये सस्पेक्टेड अगर केस है तो उसमें कोलोनोस्कोपी करेंगे, कोल्पोस्कोपी करेंगे, और उससे जो है कैंसर का डिटेक्शन आसान हो जाएगा। उससे कन्फर्मेटरी टेस्ट तो बायोप्सी ही होता है, लेकिन फिर भी इनिशियल स्टेज में जो हमारे फर्स्ट स्क्रीनिंग है, मतलब जस्ट स्क्रीनिंग, फर्दर इन्वेस्टिगेशन तो बाद में होगा, तो बाद में होगा। ये कन्फर्मेटरी जो है वो बायोप्सी हर कैंसर का कन्फर्मेटरी बायोप्सी होता है, और ये सर्वाइकल कैंसर का है। तो जैसे और भी कैंसर होता है तो मेन फीचर सही है, और उसके साथ साथ जो वेट लॉस होता है और जो भी सिम्टम है, भूख नहीं लगना, चिड़चिड़ापन होना, किसी का मतलब वो सब साइड इफेक्ट कैंसर का होने लगता है। तो वो थोड़ा लेट स्टेज में होता है। अर्ली स्टेज में, अगर ये प्राइमरी स्टेज में इस तरह के लक्षण होते हैं तो इस सारे लक्षणों के कारण आप तुरंत डॉक्टर से मिलें, मेरी भी ये रिक्वेस्ट है। और जितने डॉक्टर्स हमारे यहाँ आज ट्रेंड हुए हैं, एनएम ट्रेंड हुए हैं, वो हमारे समाज में जाएंगे और वो डॉक्टर्स जो है जो अर्ली डिटेक्ट करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर होता है, इसी तरह अर्ली डायग्नोज, अर्ली ट्रीट एंड यू क्योर दी कैंसर। तो कैंसर इज क्यूरेबल आल्सो। तो हमें अर्ली स्टेज, प्राइमरी स्टेज, कार्सिनोमा इन सिटू, इस टाइप में हमें पता लगाना होगा कि हमें जस्ट अर्ली स्टेज में करेंगे तो उसका सर्वाइवल रेट ज़्यादा है और अपने लाइफ स्पेंड को लौट देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर आकांक्ष, जब मॉडल हॉस्पिटल जाता हूँ या कहीं पे जाता हूँ तो आपको देखते हैं कि अक्सर स्क्रीनिंग करते हुए कुछ स्क्रीनिंग मतलब आप ऑन द रिकॉर्ड और मतलब पब्लिकली कर दिए, कुछ स्क्रीनिंग बड़ा आप साइड में जाके सीक्रेटली कर दिए। क्या एक एग्जांपल आप बताएंगे कि मतलब कुछ ऐसे मरीज मिले आपको ऐसे स्क्रीनिंग के दौरान, कुछ उस घटना के बारे में बताना चाहेंगे? ऑफ कोर्स मैं जब हम स्क्रीनिंग करते हैं, जब वो सदर लेवल पे करें या फिर ग्राउंड लेवल पे करें, तो बहुत सारे चैलेंजेस मिलते हैं सर। तो उसमें कुछ चैलेंजेस ऐसे हैं, सबसे पहले अवेयरनेस की, लैक ऑफ अवेयरनेस। महिलाओं को पता ही नहीं है कि इस किस्म की बीमारी होती है उनमें, ठीक है। तो सबसे पहले उनका जो है एजुकेशन करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अगर हमें SWC के
भी लेवल पे जाके Development का जो लास्ट लेयर है जहाँ से Yes. मतलब हम जो सबसे immunization basic है। start- बेसिक है हाँ वहाँ से स्क्रीनिंग वहाँ से स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे हम ग्राउंड लेवल से जुड़ के जो गांव की महिलाएं हैं वहाँ तक पहुँच सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर के सिम्टम्स क्या है, इसका महत्व क्या है स्क्रीनिंग का। जल्दी में जो अभी स्क्रीनिंग चल रहा है जहाँ तक सवाल है Yes, sir. मुजफ्फरपुर का, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें आती है उनकी एजुकेशन करने में। वो इतनी शाय है कि वो अपना खुद का खुल जांच के बात नहीं कर खुल के बात नहीं कर ये पाती बहुत है। बड़ी बात है। और इसीलिए खुल के बात नहीं कर पाती है। हम सर के हेल्प से आशास को भी ट्रेन कर रहे हैं, क्योंकि जो महिलाएं डॉक्टर तक नहीं पहुंचेंगी वो आशा के पास जरूर अपनी प्रॉब्लम्स को रखती है, इसलिए हम आशास को भी ट्रेन कर रहे हैं। ये आपका एक डेटा हम देख रहे हैं मतलब Yes. हिंदुस्तान में प्रत्येक दिन 200 महिलाएं का डेथ होता है इसके चलते। यस स्क्रीनिंग जो अभी आप कर रही हैं तो क्या अभी कुछ नंबर बता सकती हैं, क्वांटम बता सकती हैं कितने स्क्रीनिंग किए और कितने निकले? अगर हम सर एक रफ आंकड़ा निकाला जाए तो अगर एक महीने में हम अगर मान लीजिए 300-400 भी अगर स्क्रीनिंग करें तो कम से कम 5 से 10 सस्पेक्टेड केस हमें मिलते जरूर हैं। देखिए यही ये फोकल आंकड़ा पॉइंट है। यही है हम लोगों Yes. का मतलब हाँ। जैसा डॉक्टर आकांक्षा बता रही है कि मतलब 200-300 के बीच में अगर स्क्रीनिंग करते हैं तो 5 से 7 तो मिल जाते हैं। वो भी कब जब इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, Information नहीं है। झिझकते हैं, Yes, sir. टैबू है समाज में। यस तो आज मतलब इस ट्रेनिंग के बाद जो बड़ा अवसर मिला हम आप लोगों को थैंक्स देंगे कि ये मौका दिए Yes, कि sir. ताकि लोगों को हम बता पाए आपके सहारे। यस हम यही कहना चाहेंगे इस टैबू से हम लोगों को बाहर निकलना है हाँ। और इस स्क्रीनिंग में जरूर भाग लेना है। साथ ही साथ हमारी जो छोटी बच्चे हैं जो कल की युवा पीढ़ी है युवा। जो 9 से 14 साल की 9 से 14 साल की जो बच्चियां उसको जरूर आप हमारे जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसमें जरूर उसको शामिल करें, उनको वैक्सीन जरूर दिलवाएं ताकि आने वाले समय में जो अभी जो आंकड़ा है कि रोज 200 औरतों की जान जाती है सिर्फ सर्वाइकल कैंसर के चलते, वो ना हो और हमारे देश में सब लोग खुशहाल रहे स्वस्थ। ये गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि हम पहले 9 to 14 ईयर्स के एज को देना है, लेकिन इसमें ये जानना जरूरी है कि हम इसको जो ये होता है और जो मेनोपॉजल का स्टेज है उस तक हम लोग तब तक मेनोपॉजल के स्टेज तक भी हम लोग इसको दे सकते हैं। लेकिन यही है कि उसमें परसेंटेज हमारा थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन अगर हम बिफोर 9 ईयर इसीलिए रखा गया है Exactly. कि उसका प्यूबर्टी एज मैंने मीनार्की जो फर्स्ट का है उसके पहले अगर औसतन मतलब 9 के बाद ही स्टार्ट 9 के बाद जो है Puberty आती है, मीनार्की मीनार्की start तो होता है। मीनार्की अगर अर्ली है अगर पड़ जाए मीनार्की को कुछ थोड़ा आप डिफाइन कर पाएं। मीनार्की मतलब जैसे हर लड़की में जो मासिक धर्म होता है अच्छा। वो फर्स्ट जब होता है उसी को मीनार्की कहते हैं, और वो अगर उसमें दे दिया जाए इसलिए 9 ईयर्स को इसको चुना गया है। अगर उसमें दे दीजिएगा तो 100% ये सेफ है। और जैसे जैसे एज के बाद भी आप मेनोपॉजल मतलब कि जब लास्ट मासिक धर्म होता है उसको मेनोपॉजल कहते हैं, तो उस एज तक भी आप ले सकते हैं। तो लेकिन अर्ली अगर आप लेते हैं तो इसका इफेक्टिवनेस बहुत 100% है। आप 100% कैंसर से इसको बचा सकते हैं। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कैंसर से आप इसको बचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एनसीडीओ साहब, आपके चलते आज ये अवसर मिला और इस अवसर के साथ हम चाहेंगे कि समाज को ये मैसेज देना चाहेंगे कि जानकारी ही बचाओ। थैंक यू वेरी मच।